हेलो डियर स्टूडेंट्स। अक्सर बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर वेव मोशन में फॉर्मूले वगैरह तो हमें सब याद हो गए हैं और हम उसको अप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन वेव मोशन को जब रियलाइज करने की कोशिश करते हैं लाइक मैकेनिक्स और किसी और टॉपिक के जैसा, वो हम रियलाइज नहीं कर पाते कि वेव एक्चुअली है क्या। तो आज हम वेव मोशन को ही रियलाइज करने की कोशिश करेंगे कि वेव कैसे ट्रैवल करता है और वेव मोशन को आप कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे पिक्चराइज कर सकते हैं अपने दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपने वेव कहां कहां पर ऑब्जर्व किया है। आपने वेव एक तो वाटर सरफेस पर वेव ऑब्जर्व किया होगा कि अगर वाटर में ऊपर से कुछ चीज गिराई जाए तो यहां पर ये रिपल बनते हैं और ये बाहर की तरफ चलते दिखाई देते हैं। इसी को हम कहते हैं वाटर सरफेस वेव। और वेव आपने कहां पर देखा है? दूसरा आपने वेव देखा होगा वेव ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को जब हम ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं तो स्ट्रिंग में ये जो पैटर्न बन रहा है, दिस पैटर्न, इसी को हम कहते हैं वेव मोशन। लेकिन वेव तो और भी बहुत सारी होती है लाइक साउंड वेव। तो क्या साउंड वेव हमें दिखाई दे रही है? नहीं, वहां पर हमें कोई पैटर्न दिखाई नहीं देता, यहां तो हमें केवल आवाज सुनाई दे रही है। तो सबसे पहले देखिए वेव का डेफिनेशन जो आपको पता है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। एनर्जी और मोमेंटम को ये कैरी करता है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, केवल रियलाइज करने जा रहे हैं मैकेनिकल वेव को। तो सबसे पहले आप ये सोचें किस चीज को आप रियलाइज कर सकते हैं जिसको आपने कहीं देखा हो, कहीं आपने उसके बारे में कुछ आपकी पिक्टोरियल मेमोरी हो, कुछ विजन हो उसके बारे में। तो जैसे वाटर सरफेस वेव है वो आपने देखा है, तो वाटर सरफेस वेव को आप विजुलाइज कर पा रहे हैं। स्ट्रिंग पर वेव आपने देखे हैं, इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं। लेकिन साउंड वेव कैसे ट्रेवल कर रहा होगा वो आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैकेनिकल वेव क्या होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। तो हम वेव को केवल वहीं देख पाएंगे जहां हम मीडियम को देख पा रहे हैं। वेव कुछ नहीं है, वेव इज जस्ट एन एनर्जी। एनर्जी को आप कभी भी नहीं देख पाएंगे, आप केवल मटेरियलिस्टिक थिंग को देख सकते हैं। जब वाटर सरफेस पर जो वेव बना था, जो वाटर सरफेस वेव आपने देखा, जब इस पर ऊपर से आकर कुछ ड्रॉप या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है तो ये रिपल ऐसे बन रहे हैं, इसको आप वेव कह रहे हैं। ये एक्चुअल में आप वेव देख रहे हो या वाटर पार्टिकल्स का मोशन देख रहे हो? आप केवल वाटर जिस पैटर्न में ऑसिलेट कर रहा है, जिस पैटर्न में वाटर ऊपर नीचे चल रहा है, आप उस पैटर्न को देख रहे हो और उस पैटर्न को आप वेव कह रहे हैं। और जब स्ट्रिंग वेव की बात हुई तो जिसे आप वेव कह रहे हैं वो एक्चुअली रस्सी है। ये रस्सी ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है और इसके ऑसिलेशन करने को आप वेव कह रहे हैं। एयर को आप नहीं देख सकते, इसलिए एयर में बनने वाली वेव भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। सो बेसिकली वेव हमें केवल कहां दिखाई देगा? जहां पर मीडियम दिखाई देगा। वी आर नॉट एक्चुअली ऑब्जर्विंग वेव, वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। वेव मोशन जस्ट wave is a disturbance which transfer energy from one position to another position। आप एनर्जी को नहीं देख सकते, आप केवल किसे देख पाएंगे? मीडियम को। अगर मीडियम विजिबल है तभी आप वेव पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम आती है वेव को रियलाइज करने में। और वेव मोशन में एक चीज और होती है कि जब वेव मीडियम के थ्रू प्रोपिगेट करती है तो मीडियम अपनी जिस पोजीशन पर होता है, जहां पर भी वेव मोशन होगा, जहां वेव होगी, जहां पर उस वक्त एनर्जी होगी, वहां वाले पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे या वहां पर आपको डिस्टर्बेंस नजर आएगा। बाकी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस नजर नहीं आएगा। जैसे जैसे वो एनर्जी आगे बढ़ती रहेगी वहीं पर मीडियम ऑसिलेट होता रहेगा लाइक दिस। अगर यहां पर हम कोई वेव प्रोड्यूस करते हैं तो देखिए ये हमने वेव प्रोड्यूस किया और स्ट्रिंग पर जहां जहां एनर्जी प्रेजेंट है वहां पर हमें स्ट्रिंग डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ से हमने वेव प्रोड्यूस किया तो अभी यहां कोई एनर्जी नहीं है, मीडियम शांत पड़ा हुआ है, और जहां एनर्जी होगी वहीं पर मीडियम डिस्टर्ब होगा। इस वाले पार्ट की अगर बात की जाए तो जब यहां एनर्जी नहीं थी तब स्ट्रिंग एकदम सीधी थी, और जब एनर्जी निकल जाएगी तो मीडियम फिर से अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में वो एनर्जी के आने के पहले था। तो वेव के ट्रेवल करने से उस दौरान मीडियम में डिस्टर्बेंस होता है जब तक मीडियम में वो एनर्जी प्रेजेंट है, और जैसे वो एनर्जी निकल गई तब मीडियम वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा
वेव के आने के या एनर्जी के आने के पहले था। तो आपको उसमें एज सच बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, यू कैन वॉच अ वेव, या आप एक वेव पैटर्न को देख सकते हैं केवल वहां पर जहां आप मीडियम को देख पाएंगे। इनफैक्ट आप वेव को नहीं देख रहे हैं, आप मीडियम को देख रहे हैं। ये कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम पढ़ते हैं ना, हमारी सोल, आत्मा, जो एक टाइप से एनर्जी है, एंड दिस इज माई बॉडी विच इज कैरिंग दैट एनर्जी। तो ये जो शरीर है ये माध्यम है जो उस ऊर्जा को कैरी कर रहा है। आप इसे देख सकते हैं, बॉडी को देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट वॉच दैट सोल। आप उस एनर्जी को नहीं देख सकते। और मैंने बताया जब वो एनर्जी मीडियम से निकल जाएगी तो मीडियम जगह शांत हो जाएगा। वैसा ही हमारे साथ भी है, जब वो आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो ये जो माध्यम है ये अपने आप से हिलडुल नहीं पाएगा, ये भी एकदम से शांत हो जाएगा। सो द वेव मोशन इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस which transfer energy from one position to another position, and जहां जहां पर वो एनर्जी होगी वहां मीडियम पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे। जिस पैटर्न में वो डिस्टर्ब होते दिखेंगे उसी पैटर्न को हम वेव मोशन कहेंगे। आई एम श्योर कि अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि एनर्जी और जिसको हम देख रहे हैं वो वेव है या फिर वो मीडियम पार्टिकल है। आपको मैं इसी को एक और इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूं। जैसा कि आपने डांस में देखा होगा कि जो लोग डांस करते हैं वो बॉडी वेव या हैंड वेव वगैरह बनाते हैं। तो ये मूव मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है, मैं इतना अच्छा डांसर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर वेव एक और इंटरेस्टिंग वे में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे मेरे हाथ हैं, अब इसमें अगर मैं यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हूँ तो वो डिस्टर्बेंस मेरे हाथ के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करेगा, एंड माई हैंड इज द मीडियम विच विल बी कैरिंग दैट डिस्टर्बेंस। लेकिन उस डिस्टर्बेंस के पास हो जाने के बाद मेरे हैंड पोजीशन में या हैंड की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये कुछ इस तरीके से होगा। एक तरफ से हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया और दूसरी तरफ से भाई ऐसे पास होते डिस्टर्बेंस इधर से चला गया। ऐसा लगा जैसे उधर से कुछ एंटर किया, इधर से कुछ निकल गया। ऐसा कुछ नहीं है। जब वो एनर्जी चली गई तो उसके बाद मीडियम अपनी उसी पोजीशन में आ गया जहां पर वो पहले था। कुछ इस तरीके से ये हो जाता है। आई होप कि अब आपको वेव मोशन क्या होता है और वेव मीडियम में कैसे प्रोपेगेट करती है ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग LN डिजिटल।